गर्लफ्रेंड के होते हुए भी हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे जितेंद्र। ऐन मौके पर धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल से तुड़वा दी थी उनकी शादी। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं क्या था किस्सा। हेमा मालिनी और जितेंद्र आधे फेरे ले चुके थे, जिसके बावजूद उनकी शादी धर्मेंद्र ने तुड़वा दी थी। तो क्या था वो किस्सा, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सपोर्ट भी करिए। जंपिंग जैक के नाम से पॉपुलर जितेंद्र 79 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। उन्होंने साल 1974 में अपनी लॉन्ग लाइफ गर्लफ्रेंड शोभा कपूर से शादी की थी। हालांकि बेहद कम लोग ही जानते हैं कि जितेंद्र की नज़दीकियां कभी हेमा मालिनी के साथ भी थीं। यहाँ तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर धर्मेंद्र ने दोनों के बीच आकर दोनों की शादी ही तुड़वा दी। हेमा से किया प्यार मगर नहीं हो सकी शादी। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी को दिल दे बैठे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी। नतीजा ये हुआ कि दोनों की शादी रुक गई। ये बात अलग है कि खुद धर्मेंद्र हेमा के साथ दूसरी शादी करना चाहते थे, जिस वजह से काम में काफी जल्दी दिखाई और दिलचस्पी भी दिखाते हुए जल्द से जाकर उनकी शादी तुड़वा दी। बचपन के साथी थे जितेंद्र और शोभा। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र से उन्हें प्यार हो गया था। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एवरेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वह चाहकर भी जीतू से नहीं मिल पाती थी। फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद साल 1973 में जीतू और शोभा की शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन जितेंद्र के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों की शादी टल गई। इसी बीच हेमा जितेंद्र की लाइफ में आ गई थी, लेकिन कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों के 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके जितेंद्र को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक फिल्म मेकर वी शांताराम से मिला था। 1964 में आई फिल्म का नाम गीत गाया पत्थरों ने था। जितेंद्र ने अपने करियर में जीने की राह, मेरे हुजूर, फर्ज, हमजोली, कारवां, धर्मवीर, परिचय, खुशबू, तोहफा और हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी जितेंद्र से चुपके से शादी कर रही थी। नशे में पहुंचे धर्मेंद्र। अभिनेत्री के पिता बोले, मुझे हेमा से अकेले में बात करनी है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी 2 सुपरस्टार हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि उनके प्यार को एक मंजिल मिले। उन्होंने एक दूसरे को हासिल करने के लिए कई सीमाएं लांघी हैं, जैसे कि दोनों ने इस्लाम धर्म तक कबूल किया। धर्मेंद्र को पहले शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हेमा को अपनाया और आज इंडस्ट्री के वो बेहतर कपल बताए जाते हैं। ना सिर्फ धर्मेंद्र बल्कि अभिनेत्री के परिवार द्वारा पहले शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र से शादी कर ली और तब हुआ कि हिंदी सिनेमा की बसंती को सुपरस्टार जितेंद्र से शादी करने के लिए कहा गया था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी इंडस्ट्री की सबसे सफल लव स्टोरीज में से एक है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली इंडस्ट्री के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार तीनों को ही पसंद किया करती थीं और चाहते भी थे हेमा मालिनी उनकी जिंदगी में शामिल कर लें। उस वक्त कई फिल्म मैगजीन में छप चुका था कैसे तीनों लोग उन्हें लुभाने की कोशिश करते रहते थे। करण जौहर की शो कॉफी विद करण में गेस्ट बनकर आई हेमा इन खबरों की पुष्टि भी की थी। दरअसल जितेंद्र जब फिल्मों में आए थे उस दौर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कई हिट फिल्में दे चुकी थी, जिसके बाद जितेंद्र को लगा कि अगर वह हेमा मालिनी से शादी कर लेंगे तो वह धर्मेंद्र की तरह लकी हीरो बन जाएंगे। इसके लिए जितेंद्र ने अपनी मां को हेमा की मां का दोस्त बना दिया, लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने पूरा मामला हेमा पर ही छोड़ दिया। हेमा के साथ तय की गई थी जितेंद्र की शादी। यही नहीं, मद्रास में दोनों परिवारों ने मुलाकात की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस बीच ऐसी भी खबरें सामने आई थी जितेंद्र और हेमा मालिनी ने चेन्नई में शादी करने का फैसला किया था। शादी की बात तय हो गई, लेकिन जितेंद्र मंगनी के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं मंगनी के बाद हेमा मालिनी का मन न बदल जाए। हेमा मालिनी शादी के लिए तैयार भी हो गईं। जितेंद्र और हेमा जब एक दूसरे के करीब आए तो पता चला कि जितेंद्र उस समय शोभा को डेट कर रहे थे, जो उनके बचपन की दोस्त थी। शोभा को जब यह बात पता चली तो जितेंद्र शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हेमा से उन्हें समझाने का कहा। जितेंद्र आखिरकार हेमा मालिनी से अलग हो गए और शोभा से ही शादी की। बॉलीवुड की इंडस्ट्री के सबसे पहले चॉकलेट बॉय यानी अभिनेता जितेंद्र आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। जितेंद्र बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से माने जाते हैं।
1960 से लेकर 90 के दशक में कई शानदार फिल्में दी हैं उन्होंने। अपने पूरे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। लगभग 121 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं। फिल्मों में इस नंबर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितेंद्र का करियर काफी ज्यादा शानदार रहा है। जितेंद्र अपने शानदार काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चाओं में रहते थे। अभिनेता ने साल 1974 में शोभा कपूर से शादी की थी, लेकिन उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है। दावा है कि उन्होंने अभिनेत्रियों को डेट किया। आइए आपको बताते हैं जितेंद्र के अफेयर्स के बारे में। रेखा और जितेंद्र कई फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों की जोड़ी को खूब फैंस ने पसंद किया। दावा यह है कि जितेंद्र और रेखा के बीच एक बेचारा शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हालांकि उस दिनों जितेंद्र शोभा कपूर को डेट कर रहे थे। रेखा की वजह से जितेंद्र को कई फिल्में मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र ने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सामने रेखा को टाइम पास बताया था, जिसके बाद ही रेखा ने जितेंद्र से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह टाइम पास है। वहीं बात की जाए हेमा मालिनी और जितेंद्र के रिश्ते की, जितेंद्र की जिंदगी में इसके बाद हेमा मालिनी ने एंट्री की। दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। यह दावा है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करने का फैसला लिया। दावा यह है कि जितेंद्र शादी के लिए मद्रास के एक मंदिर में पहुंच गए, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा होने नहीं दिया। हेमा और जितेंद्र की शादी की जगह धर्मेंद्र शोभा कपूर को लेकर पहुंच गए, जिसके बाद ही हेमा और जितेंद्र की शादी का रिश्ता खत्म हो गया। हेमा ने इस शादी को करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। हेमा मालिनी के बाद जितेंद्र का नाम श्रीदेवी के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी जैसी कई फिल्मों में काम किया। दावा है कि साल 1983 में रिलीज हुई हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उन दिनों रिलेशनशिप की खबरें बॉलीवुड गलियारों में छाई रहती थी। उस वक्त जितेंद्र शोभा कपूर से शादी कर चुके थे, जिस वजह से शोभा भी इन खबरों की वजह से परेशान रहती थी। दावा है कि एक बार शोभा ने श्रीदेवी को खाने पर घर बुलाया, लेकिन दोनों की मुलाकात के बाद जितेंद्र श्रीदेवी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसके बाद जितेंद्र का नाम जया प्रदा के साथ जुड़ा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है जितेंद्र और जया प्रदा का रिश्ता काफी खास था। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर अलग हो गए। दोनों ने स्वर्ग, सुंदर, संजोग, परलोक परलोक जैसे कई फिल्मों में काम किया और प्यार कहा जाता है जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसके साथ साथ उनके प्यार की गॉसिप्स भी उड़ने लगी थी। की जाए जब जितेंद्र की शादी करने वाली थी हेमा मालिनी, शराब के नशे में धुत होकर पहुंच गए थे धर्मेंद्र। काफी खड़ा किया था हंगामा, जिसके बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वहां शोभा कपूर भी मौजूद थी। सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी ने ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र से शादी की है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र से पहले वह संजीव कुमार से प्यार करती थी, मगर कम ही लोगों को ये बात पता होगी कि उनका नाम जितेंद्र से भी जुड़ा था। राम कमल मुखर्जी की बायोग्राफी हेमा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा है कि हेमा और जितेंद्र एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने वहां पहुंचकर शादी ही तोड़वा दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार उनकी फिल्म के सेट पर शुरू हुआ था, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, तो इसलिए हेमा मालिनी उनकी मां को नजदीकियों से कोई दिक्कत नहीं थी। साल 1974 में उन्होंने हेमा से कहा था कि वो जितेंद्र के परिवार में जाकर मिले। हालांकि जितेंद्र भी हेमा से शादी करने के लिए खास इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मैं हेमा मालिनी से शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा परिवार चाहता है तो शायद मैं ये चाहकर भी नहीं चाहता, और बहुत अच्छी लड़की है इसलिए शायद मैं उससे शादी कर लूं। जैसे ही शादी के दिन नजदीक आए, ये खबर आग की तरह फैल गई। शादी वाले दिन धर्मेंद्र शराब के नशे में धुत वेन्यू पर पहुंच गए। उन्हें देख हेमा मालिनी के पिता भड़क गए और चिल्लाए, तुम मेरी बेटी की जिंदगी में चले जाओ, तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकती। ये सब देख हेमा ने भी दोनों परिवारों से शादी के फैसले के बारे में सोचने का थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन जितेंद्र का परिवार इस बात से नाराज हो गया और उन्हें अल्टीमेट देकर वहां से चला गया। धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि वो जितेंद्र से शादी करके इतनी बड़ी गलती ना करें। उस दिन जितेंद्र तो हेमा मालिनी की शादी नहीं हुई, लेकिन बाद में धर्मेंद्र को उनका प्यार मिल गया और दोनों ने 7 फेरे साथ में लिए। भले ही हेमा मालिनी और जितेंद्र के बीच की बात शादी तक पहुंचकर टूट गई हो, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। लहरे मेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में हेमा ने कहा था कि वो किसी के लिए मन में वैर नहीं पालती हैं और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, भूल कर माफ कर देना चाहिए। हेमा ने कहा, उन्होंने बताया था कि जो पास्ट में उनसे जुड़े रिश्ते थे वहाँ सौहार्दपूर्ण रिश्ता है,
जितेंद्र से शादी टूटने के बाद भी उन्होंने साथ में काम किया। इतना ही नहीं, संजीव कुमार बीमार थे तो हेमा मालिनी उनसे मिलने अस्पताल भी जाया करती थी। बता दें कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक लिए बिना हेमा मालिनी से शादी किए थे। इसके लिए कहा जाता है उन्होंने अपना धर्म बदला था, मगर धर्मेंद्र ने इस बात से हमेशा ही इनकार किया है। एक कॉल और अधूरी रह गई थी जब जितेंद्र हेमा मालिनी की लव स्टोरी शादी तक पहुंचकर धर्मेंद्र के फोन ने सब कुछ ही बदल दिया था। बॉलीवुड हीरो जितेंद्र उस समय के चॉकलेट बॉय कहे जाते थे। जितेंद्र की लव स्टोरी किसी भी छुपी नहीं है। जितेंद्र ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब एक्टर हेमा मालिनी के प्यार में इतने दीवाने थे कि उनसे शादी करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। इतना ही नहीं, वह गुपचुप तरीके से मद्रास के एक मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन इस बात की भनक धर्मेंद्र को मिल गई। बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक जितेंद्र और हेमा मालिनी की भी है। बॉलीवुड के फेमस अभिनेता जितेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, परिवार राजी था, लेकिन फिर एक फोन कॉल्स और सब कुछ बदल गया। यह कहानी जितेंद्र और हेमा मालिनी के बीच थी। धर्मेंद्र के जज्बातों और किस्मत का खेल था, जो ये बयां करती है अगर आपका प्यार सच्चा हो तो आप उसके लिए कोई भी हद प्यार कर सकते हैं। जितेंद्र, जिनका असली नाम रवि कपूर है, 70-80 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थे। उनकी एनर्जी और डांसिंग स्टाइल उन्हें खास पहचान दिलाई थी। उनके जीवन में कई अभिनेत्रियां आईं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह शादी करने के लिए इतने उतावले थे कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लेकर मद्रास के एक मंदिर में जा पहुंचे थे। बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का अफेयर पहले से ही चर्चा में था, लेकिन जितेंद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हेमा मालिनी से शादी करने का पूरा मन बना चुके थे। सबसे खास बात यह थी कि हेमा के पिता इस बात से बिल्कुल खुश थे और शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से शादी करे। हेमा की खूबसूरती पर सिर्फ जितेंद्र ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई सितारे मोहित थे। इनमें संजीव कुमार का भी नाम शामिल था। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए हेमा को खत लिखा था, लेकिन इसे जितेंद्र को सौंप दिया गया ताकि वह हेमा तक पहुंचा सकें। कहानी में मोड़ तब आया जब जितेंद्र खुद हेमा मालिनी से मिलने गए। हेमा के मिलते ही उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने संजीव कुमार का खत उन तक पहुंचाने की बजाय खुद उस जगह अपना नाम लिख दिया। इस तरह से हेमा और नज़दीकियां बढ़ी और उनका प्यार का सफर चालू हो गया। जब जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की खबरें सुर्खियों में थीं, तो धर्मेंद्र जो इतने बड़े झटके को सहन नहीं कर पाए। इतना ही कम नहीं था, कहा जाता है कि उन्होंने हेमा को एक इमोशनल फोन किया और उन्हें शादी करने से मना किया और शादी तुड़वाने की पूरी कोशिश की। जब हेमा नहीं मानी तो वह नशे में धुत जहां शादी हो रही थी उसी मंदिर में जा पहुंचे और काफी हंगामा किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से कहा अगर उन्होंने जितेंद्र से शादी की तो वह अपनी जान दे देंगे। इस कॉल ने हेमा को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने अपने दिल की बात सुनते हुए जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया था। हेमा से शादी न होने के बाद जितेंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से शादी कर ली। साल 1974 में हुई यह शादी आज भी मजबूत है। जितेंद्र और शोभा एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।